नैना आंटी की गर्ल कौन सी है? देखो इसमें क्या है, 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब कि टोटल 9 पोजीशंस खाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर पोजीशन पे हम 0 या 1 दो पॉसिबल वेज है। So for each possible way you have, for each place you have two ways, या तो आप हर उस प्लेस पे 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पीएनसी का क्वेश्चन है। For every position you can, there are two possible ways, either you can put 0 or you can put 1, तो 2 into 2 into 2 इस तरह से 2⁻9 हो जाएगा, यानी 512। ठीक है, तो टोटल 512 मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे, 512, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनेंगे। जैसे एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें सारे 0 होंगे, एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें सारे 1 होंगे, एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें पहले पे 0 होंगे बाकी 1 होगा, फिर एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें इधर 0 होगा बाकी 1 होगा, इस तरह से। समझ आ रहा है? हम्म। फिर ऑपरेशंस, अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो सपोज हमारे पास 2x2 है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 1 0 3। तो इसमें क्या करना होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दो। तो 1 + 5 6, 2 + 1 3, 3 + 0 3, और 4 + 3 7। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको आप ऐड कर दोगे। हमेशा सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऑलवेज वी माइक तो ऑन करो। ये भी 2x3 मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट भी 2x3 आएगा। तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? कर रहा है क्या? आपकी थोड़ा
थोड़ा सा बंद कर दो। थोड़ा सा करो, पूरा मत बंद करो। रिपीट। वाईफाई बंद हो गया क्या? नहीं, वो थोड़ा कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं। तो इसमें बस वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 5 है, यहाँ 6 1 है, तो 5 + 1 क्या होगा? 6। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ 0, तो 6 + 0 6। यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, 7 + 1 8। फिर यहाँ 8 है, यहाँ पे 2 है, 8 + 2 is 10। यहाँ 9 है, 3 है, 9 + 3 is 12। यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, तो 0 + -1, तो ये -1 आ जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को, हमेशा दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऑलवेज वी ऐड द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड वी सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 1 0 -1 -2 2 6। ये दो रो मैट्रिसेस हैं, इसका ऑर्डर है 1 × 3, इसका भी ऑर्डर है 1 × 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 × 3 मैट्रिक्स, 1 × 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। सर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया पर बोर्ड पे बहुत लेट आता है। हाँ, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - 2 किया, तो 1 - 2 किया तो -1 आएगा। फिर 0 - 2 किया तो -2 आएगा। -1 - 6 किया तो -7 आएगा। तो -1 -2 और -7 ये आ गया हमारे पास। समझ आ रहा है? एनी डाउट्स? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। कर्सर कहाँ है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास ये है 1 6 8 5। अभी सपोज मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 × 1 3, 3 × 6 18, 3 × 8 is 24 एंड 3 × 5 is 15। समझ आया? जब भी हम मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, whenever we multiply a matrix by a scalar, so each element of the matrix is multiplied by that element। उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ आया? 1 6 9 जैसे ये है और इसको हमने देखो मल्टीप्लाई किया। रहने दो,
हाँ आया 2 6 12 2 into 9 18 सर बहुत लैग क्या बहुत लैग हो रहा है। आया नहीं अभी तक अच्छा रुको आओ screen इधर कर रहा हूँ मैं सर आप विंडो साइड बैठे करो ना। अब मेरे पास में रख दिया अब आ जाएगा यहाँ पे सॉकेट पॉइंट्स कम है ना तो दिक्कत हो रही है थोड़ा पुणे में तो ज्यादा है सॉकेट पॉइंट्स तो वाईफाई घर में कहाँ भी लगाओ ना स्पीड तो नहीं देता है घर में। वाईफाई वाईफाई है लेकिन उसे कंटिन्यूसली चार्जिंग पे लगाना पड़ता है डोंगल मतलब डोंगल है जियो का तो वो वहाँ पूना में तो एयरटेल का वाईफाई है ना वो यहाँ पे नहीं लाया हूँ मैं तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा इश्यूज है ग्वालियर में मतलब वो पेन क्या हेलो हेलो क्या आपके हुआ क्या हेलो वो पेन ड्राइव जब वो पेन ड्राइव अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो उसके बाद नेगेटिव ऑफ अरे पेन ड्राइव की तरह भी एक डाटा कनेक्टर होता है। अच्छा अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की बात करें जैसे माइनस ए तो माइनस ए का मतलब क्या है -1 इंटू ए तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ए का मतलब क्या है -1 इंटू ए समझ आ गया क्वेश्चन करो अब अगर ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 और बी आपको दिया हुआ है 3 -1 3 -1 0 2 3 -1 3 -1 0 2 तो 2a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 2a माइनस बी तो मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो बी के सारे एलिमेंट्स में से माइनस कर दो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो 2a माइनस बी सर ऊपर का नहीं लिखा दिख नहीं रहा है ओके एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर ये ये सब लिख लो
चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2a माइनस बी का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 माइनस 3 तो -1, फिर 2 इंटू 4 हो गया 4 माइनस -1 तो 4 प्लस 1 5, फिर 2 इंटू 3 6 हो गया 6 माइनस 3 इज 3, फिर यहाँ 2 इंटू 2 4 4 माइनस -1 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 3 6 6 माइनस 0 इज 6, फिर 2 इंटू 1 2 2 माइनस 2 इज 0। समझ आ गया? पहला जो मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी के हर एलिमेंट को उस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। तो -1 5 3 और 5 6 0। Any doubts? Please tell me. Okay. दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे आपको ए दिया हुआ है, तो ये हमारे पास है 804 माइनस 2, 804 माइनस 2 और 3 6। ठीक है, और बी भी हमें दिया हुआ है। बी हमारे पास 2 माइनस 2 4 2, 2 माइनस 2 4 2 और -5 1, -5 1। तो आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, सच दैट 2a plus 3x, 2a plus 3x is equal to 5b, 2a plus 3x is equal to 5b। तो a और b तो पता है, तो x मैट्रिक्स क्या होगा? 2a plus 3x is equal to 5b। सर मैट्रिक्स के अंदर फ्रैक्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, मैट्रिक्स के अंदर फ्रैक्शन हो सकता है। तो इसमें जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, बस सारे एलिमेंट्स के साथ हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हमारे पास 3x क्या हो जाएगा? 5b माइनस 2a। तो x क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 5b माइनस 2a। तो पहले 5b निकाल लेते हैं, b के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 10, फिर -10 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 5 इंटू ये तो 10 है, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू -5 इज -25, 5 इंटू 1 5। तो ये आ गया। उसके बाद 2a के लिए a के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 2 16, यहाँ 0, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू -2 इज 4, और फिर 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 6 12। समझ आ रहा है? अब 5b माइनस 2a अपॉन 3 करना है, तो x, तो 5b में से 2a माइनस करो और 1/3 कर दो, तो 10 माइनस 16 करेंगे तो -6, 10 माइनस 0 करेंगे 10, 20 माइनस 8 करेंगे 12, 10 माइनस -2 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, -25 माइनस 6 -31 और 5 माइनस 12, तो ये -7 होता है।
बस अब बाई 3 कर दो, -6/3 -2, ये 10/3 हो गया। 12/3 इज 4, ये भी 4, ये हो जाएगा -31/3 और ये हो जाएगा -7/3। तो ये हमारे पास आ गया। समझ आ गया? एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। सर आप वाईफाई को लैपटॉप से कितने चार्ज करते हैं? क्या? समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। वाईफाई को लैपटॉप से क्यों नहीं चार्ज? ठीक है, कर लूंगा। अभी तो वैसे भी लैपटॉप में चार्जिंग है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर दो मैट्रिसेस को मैं ऐड कर रहा हूँ तो उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर a पहले रखूं b बाद में, या फिर b पहले रखूं a बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी और b प्लस ए सेम होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सर जैसे, थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा निकालो। हाँ, तो a प्लस बी प्लस ये तीन के लिए वैलिड है। अगर तीन है तो अगर मैं ब्रैकेट में सेकंड और थर्ड को रखूं, या फिर ब्रैकेट में मैं फर्स्ट और सेकंड को रखूं, तो बात बराबर है। a प्लस बी प्लस सी करूं या a प्लस बी प्लस सी करूं। समझ आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी करूं या a प्लस बी प्लस सी करूं, तो एसोसिएटिव लॉ। एनी डाउट्स? Existence of additive identity. Additive एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर नल मैट्रिक्स जो होता है, जैसे ए में 0 ऐड करें या 0 में ए ऐड करें, तो उससे ए ही आएगा। तो अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसी ऑर्डर के m क्रॉस n ऑर्डर का ही अगर आप नल मैट्रिक्स उसमें ऐड करोगे, तो उससे फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? अगर ए हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का उसमें ऐड करेंगे, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो उसका क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होगा वो? एडिटिव आइडेंटिटी। Additive inverse. Why don't you charge your Wi-Fi by laptop? Okay, ठीक है, रिपीट। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स में मैं उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूँ, तो वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया 2 0 3 6, तो इसी में मैं 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स ऐड करूंगा 0 0 0 0, तो उससे फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 0 3 6 ही आएगा। ठीक है ना? तो अगर ये मैट्रिक्स है, तो इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है? उसके बाद एडिटिव इनवर्स। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। ठीक है ना? कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है फॉर एनी मैट्रिक्स ए, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। मतलब उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि उसको ऐड करने पे नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ए में अगर हम -a मल्टी ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा। ए में अगर हम -a ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा। एग्जांपल के तौर पे 1 2 -1 और 6, अगर ये ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a।
मतलब हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 -2 1 और -6। समझ आया? तो इसके लिए एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा। समझ आया? इस मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नीचे वाला -1 -2 1 और 6 -6। हर एलिमेंट को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? ऊपर का लिखना है प्रॉपर्टी 1। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इस तरह से। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई दिया हुआ है आपको, 5209 और x माइनस वाई दिया हुआ है 360 और -1। तो x और y क्या होंगे? x और y दो मैट्रिसेस हैं। फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y। अगर x प्लस वाई दिया हुआ है 5209 और x माइनस वाई दिया हुआ है 360 और -1। x माइनस वाई दिया हुआ है 360 -1। तो x और y की वैल्यू बतानी है आपको। तो इसमें जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है आपको। एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, x और y निकाल लो।
आए किसी का आंसर? एनी आंसर्स? सिंपल है, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2x आएगा, 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8, तो ये 2x हो गया। आप 2 से डिवाइड कर दो तो 4 0 4 4, ये x हो गया। उसके बाद अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y हो जाएगा। तो 5 - 3, 2y यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 2y, 5 - 3 2, 2 - 6 is -4, 0 - 0 is 0, 9 + 1 is 10, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2/2 1 आ जाएगा, 1 -4/2 -2 0, और 10/2 5, तो ये हमारे पास y आ गया। समझ आया? तो ये y आ गया और 4404 ये x आ गया। एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 × x 5 7 और y - 3 और प्लस 3 - 4 1 और 2 इज इक्वल टू 7 6 15 और 14। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 2x 5 7 y - 3, और यहाँ आएगा 3 - 4 1 2, और यहाँ पे 7 6 15 और 14, तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू बतानी है। 7 6 15 और 14, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड x एंड y। Find the values of x and y. जितेश, आकाश, सौरभ कनाडे, इन लोगों का आ गया है, और इसके बाद में दोबारा रिजॉइन नहीं करूंगा क्योंकि 2-3 मिनट ही बचे होंगे। ठीक है, तो क्लास खत्म हो जाएगी, वहां पे भी 4 मिनट बाकी है। तो अब इसमें अगर a11 वाला जो एलिमेंट है उसके ऊपर इक्वेशन लगाएंगे तो 2x आएगा और +3 आएगा, तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 - 3 यानी 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसके ऊपर अगर इक्वेशन लगाएंगे तो 2 × y - 3 और +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। 2 × y - 3 + 2 इज इक्वल टू 14, तो 2 × y - 3 की वैल्यू क्या हो गई? 14 - 2 विच इज 12, तो y - 3 की वैल्यू क्या हो गई? 12/2 विच इज 6, तो y - 3 की वैल्यू 6 आ गई, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 + 6, तो y इज इक्वल टू 9। समझ आ गया? तो इसमें x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 9 आएगी। कोई डाउट? सिंपल है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बचा है, वो कल करेंगे स्टार्ट। अभी ऐसे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। x 1 3 y 3 plus 0 5 6 2 is equal to 1 3 9 4। तो x और y की वैल्यू बतानी है आपको।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। कल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। x1/3 y2/3 ओके। तो यहाँ अगर फर्स्ट एलिमेंट पे इक्वेशन बनानी है तो 3 इंटू एक्स और प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो 3x की वैल्यू 1 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। और लास्ट एलिमेंट बनाना है तो 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 उस तरफ जाएगा, 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 2, 3y की वैल्यू आ जाएगी 2 यानी y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो x की वैल्यू आ गई 1/3 और y की वैल्यू आ गई 2/3। समझ आ गया? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 2 0 और -1 प्लस 5 6 -3 और 11, तो ये दो मैट्रिसेस का सम क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। फाइंड द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 2 में 6 ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है 8, 0 और -3 ऐड करेंगे तो -3 और -1 में 11 ऐड करेंगे तो 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 8 -3 और 10। समझ आ गया? तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6 8 -3 और 10। ठीक है।